मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केरल के तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव के.एस. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वी.पी. जॉय एवं अन्य उपस्थित थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने डुमरी में पत्रकारों से कहा कि धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए, उसे विकास और पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल उससे जुड़े अनुयायियों और अन्य लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र होता है। पारसनाथ सम्मेद शिखर का विवाद भारत सरकार की एक चूक के कारण हुआ है। अब चूँकि भारत सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया है, इसलिए अब कोई विवाद नहीं रहा है। मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल में केवल भक्ति की जाती है। सदियों से पारसनाथ जैनियों और आदिवासी समुदाय का आस्था का केंद्र रहा है और रहेगा। जैन धर्मावलंबी और आदिवासी समाज पूजा पाठ करें, उन्हें कोई रोकने नहीं जा रहा है। इससे किसी समुदाय को आहत नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यथास्थिति बनी रहेगी। धर्म पर राजनीति करना ठीक नहीं है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी से शुरू होने वाली है। पहली और दूसरी क्लास के बच्चे मौखिक परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जबकि तीसरी से 7वीं के बच्चे प्रश्नों को लिखित जवाब देंगे। तीसरी से 5वीं के लिए हर विषय के लिए 60-60 अंक की लिखित परीक्षा होगी। वहीं छठी व 7वीं में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक की लिखित परीक्षा होगी। छात्र छात्राओं को 10-10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। 18 से 20 जनवरी तक 2 पालियों में होनी है परीक्षा। कक्षा 1 से 7 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। संकुल स्तर पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को परीक्षाफल का प्रकाशन होगा, जिसमें अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग भी शामिल होंगे। मिड डे मील का मेन्यू बदला। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव कर दिया गया है। स्कूली बच्चे अब वेज पुलाव और छोला भी खाएंगे। वहीं सप्ताह में एक दिन अंडा कड़ी का भी स्वाद ले सकेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मिड डे मील के मेन्यू में आंशिक बदलाव किया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मिड डे मील के मेन्यू में आंशिक संशोधन किया गया है। अब पहली से 8वीं तक के बच्चों को सोमवार और शुक्रवार को अंडा दिया जाएगा। इस प्रकार होगा मध्याह्न भोजन का मेन्यू। सोमवार चावल, दाल, हरी सब्जी व अंडा कड़ी या शाकाहारी के लिए मौसमी फल। मंगलवार चावल, छोला या चना की सब्जी व सलाद। बुधवार हरी सब्जी व सोयाबीन बड़ी युक्त वेज पुलाव और दाल। गुरुवार चावल, दाल, चोखा व हरी सब्जी युक्त भुजिया। शुक्रवार चावल, दाल, हरी सब्जी व एक उबला अंडा या शाकाहारी के लिए मौसमी फल। शनिवार खिचड़ी, हरी सब्जी, पालक युक्त, चोखा, अचार व पापड़। पारसनाथ पर राजनीति से आदिवासी धर्मगुरु खफा। धावाटाड़ में पीरटाड़ के मांझी हड़ामों की बैठक सोमवार को हुई। मरांगबुरु संस्थान के अध्यक्ष रामलाल मुर्मू की उपस्थिति में हुई बैठक में 10 जनवरी को मधुबन थाना मैदान में हुए कार्यक्रम में पीरटाड़ के मांझी हड़ाम सहित अन्य संथाली धर्मगुरुओं को नहीं बुलाने पर नाराजगी जाहिर की गई और इस कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया। सोमवार को हुई बैठक में दावा किया गया कि प्रखंड के सभी संथाल धर्मगुरु मांझी हड़ाम, जोग मांझी, नायके हड़ाम और कुड़ाम नायके उपस्थित थे। सभी ने कहा कि 8 जनवरी को प्रशासन और मरांगबुरु संस्थान के साथ जो समझौता हुआ था वह सर्वमान्य है। प्रशासन की ओर से बैठक में कही गई बातों को सभी मांझी हड़ाम ने सही ठहराया। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को सड़क मार्ग से गिरिडीह पहुंचेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में सीएम गिरिडीह में जनसभा को भी संबोधित करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मंगलवार शाम करीब 5 बजे निमाड़ी में प्रवेश करेंगे। वहां पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से वे खोरी महुआ पहुंचेंगे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां के बाद जमुआ और तेलुडी में रुकेंगे और जनता से संवाद करेंगे। पचम्बा रज्जाक चौक पर भी जनता से रूबरू होंगे। इस क्रम में पचम्बा में बन रहे मॉडल स्कूल भवन का भी निरीक्षण करेंगे। शाम करीब 7 बजे सीएम नया परिसदन पहुंचेंगे। नया परिसदन से केंद्रीय पुस्तकालय जाएंगे। बड़ा चौक में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल आदि का वितरण करेंगे। दूसरे दिन बुधवार सुबह पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उसके बाद विवाह भवन में मांझी हड़ाम आदि से संवाद करेंगे। झंडा मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगे। रांची देवघर विमान सेवा 17 फरवरी से। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा अगले महीने 17 फरवरी से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। यह रांची और देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी।